हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप अच्छे होगे, स्वस्थ होगे, व्यस्त होगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में मस्त होगे। तो स्वागत है आपका टुडे ट्यूटोरियल पे। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि हम उन बच्चों के लिए जो सच में पढ़ना चाहते हैं, सच में कुछ करना चाहते हैं, ऐसे बच्चे जो आपके कॉलेज जा सकते हैं, स्कूल जा सकते हैं, लेकिन कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, उन सभी बच्चों के लिए हम सीरीज़ लेके आए हैं। ठीक है, यूट्यूब पे फ्री ऑफ कास्ट हमारी जो टीम है, हमारी जो संस्था है, उसकी कोशिश यही है कि हम उन सभी बच्चों के पास पहुँचें जो बच्चे सच में ज़रूरतों के अभाव से नई चीज़ें पढ़ पाते हैं। ठीक है, तो जैसा आप सभी लोग जान रहे हैं कि टुडे ट्यूटोरियल जिसमें आपकी फ़िज़िक्स की सीरीज़ तो चली रही है, लेकिन आज हम आपको एक सरप्राइज़ देने वाले हैं। आज से आपकी क्लास 9 to 12 के लिए, नीट जेई फाउंडेशन बच्चों के लिए, बोर्ड्स के बच्चों के लिए मैथ की सीरीज़ स्टार्ट होने वाली है। उस मैथ की सीरीज़ में मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपनी चीज़ों को बेहतर ढंग से सीखेंगे, पढ़ेंगे और अपनी लाइफ को पढ़ने के साथ साथ एंजॉय भी करेंगे। ठीक है, तो जो आज आपके सामने आने वाली है मैम, वो हैं हर्षिता मैम, जो खुद ही आपके मैथ से वो मास्टर्स भी कर चुकी हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपके लिए उनसे बेहतर टीचर नहीं हो सकता, क्योंकि वो चीज़ों को ऐसे रिप्रेजेंट करती है जैसे बच्चा छोटी से छोटी डाउट्स भी जो होता है ना, वो भी आसानी से क्या कर सकता है, समझ सकता है। ठीक है, तो ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराएंगे आपको, तो हम बुलाएंगे मैम को, और मैम आएंगी, आपको खुद ही बताएंगी क्या है, कैसा है, क्या सिलेबस है, आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितने समय में पढ़ना है, वो सारी चीज़ों के लिए। ठीक है, तो मैम प्लीज़ आइए और बच्चों को आप अपनी चीज़ें बताइए। ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स एंड थैंक यू सर। सबसे पहले तो मैं टुडे ट्यूटोरियल जो प्लेटफॉर्म जिसमें मैं पढ़ा रही हूँ, मैं आपको ये बताना चाहूँगी जिस प्लेटफॉर्म से आज आप जुड़ने वाले हैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक ही जगह पर, एक ही चैनल पे आपको सारे लेक्चर्स सभी विषय के, सभी सब्जेक्ट्स के मिलने वाले हैं। और ये जो सीरीज़ स्टार्ट हुई है वो एवरेज बच्चों के लिए, तो मतलब कि जो बच्चे ज़्यादा पढ़ने में स्मार्ट है उनके लिए तो है ही, लेकिन जो बच्चे कमज़ोर हैं या फिर आर्थिक स्थिति की वजह से अपने कुछ कॉन्सेप्ट्स को नहीं अच्छे से क्लियर कर पाए हैं, हम उन्हीं के लिए या फिर और सभी बच्चों के लिए इस प्लेटफॉर्म पर आपको बेसिक्स मैथ पढ़ाएंगे। सबसे पहले जो मैथ्स आप जो हाइप बना रखी है पूरे समाज में कि मैथ्स बहुत कठिन होती है, कैसे हम करेंगे, उसके लिए हमको मतलब क्या क्या विषय, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे, और जो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नहीं आती, और फिर होता क्या है कि हमें उन सब्जेक्ट से डर लगने लगता है। तो आज उसी चीज़ों को हम टैकल करेंगे विद कॉन्फिडेंट के साथ, विद मस्ती के साथ। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं आज आप लोगों के साथ जुड़ी हूँ और आप मेरे साथ जुड़े हैं। जो एक विद्यार्थी के जीवन में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है वो डिसिप्लिन होता है, क्योंकि मोटिवेशन तो होता ही है, लेकिन हम डिसिप्लिन के साथ चीज़ें करेंगे, क्योंकि जो डिसिप्लिन होता है ना वो आपको अंत तक जोड़े रखता है। मोटिवेशन तो कुछ घंटों के लिए है, लेकिन डिसिप्लिन लास्ट तक आपको हमारे साथ जोड़े रखेगा। तो आज जो हम बेसिक्स पढ़ने वाले हैं उसकी तो सबसे पहले मैं आपको इम्पोर्टेंस बताना चाहूँगी, क्योंकि आप किसी घर की अगर नींव को मजबूत नहीं बनाएंगे तो वो मकान ढह जाएगा। हम इसीलिए आपके इस विषय को, मैथ्स जैसे विषय को एकदम एंजॉय के साथ पढ़ाने के लिए आपके सबसे पहले बेसिक्स पे काम करेंगे। तो आज जो आपकी जो क्लास 9-10 में आप जो पढ़ने वाले हो वो सिलेबस आप जो पढ़ोगे, कुछ पढ़ोगे, नंबर सिस्टम पढ़ोगे यानी कि संख्या पद्धति पढ़ोगे, पॉलिनोमियल्स पढ़ोगे यानी कि जो आपके बीजीय व्यंजक हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ोगे, लीनियर इक्वेशंस पढ़ोगे, है ना, लीनियर इक्वेशंस एंड 2 वेरिएबल्स पढ़ोगे, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री पढ़ोगे, है ना, लाइंस एंड एंगल्स पढ़ोगे, ट्राइंगल्स पढ़ोगे, क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ोगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्राइंगल्स पढ़ोगे, सर्कल्स पढ़ोगे, कंस्ट्रक्शन पढ़ोगे, हीरोन्स फार्मूला, सरफेस एंड
वॉल्यूम, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ये सब कुछ लिखा हुआ है। मैं ये लिख के आई हूँ क्योंकि मैथ्स मीन्स प्रैक्टिस। जब तक आप अपने पेन पेंसिल से आप नहीं लिखोगे तब तक मैथ्स नहीं आने वाली। मैथ्स मीन्स प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। जब तक आप अपनी कॉपी पेंसिल पे अच्छे से एक सही फॉर्मेट में चीज़ें नहीं लिखते ना, तब तक आपको मैथ्स नहीं आने वाली। ये एसएसटी नहीं है कि मतलब रीड कर लिया हो गया काम। मैथ्स मीन्स कॉन्सेप्ट पढ़ो, समझो, उसे अपनी दैनिक जीवन में देखो, रियल लाइफ से रिलेट करो। क्योंकि जो रियल लाइफ वाली जो चीज़ें आप रिलेट कर पाते हो ना, तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। ऑफ कोर्स हम माना जो भी कोई चीज़ पढ़ते हैं, समझते हैं ना, तो सबसे पहले उसका यूज़ देखते हैं। और मैथ्स का तो हर जगह यूज़ है, और इसीलिए हम, ये आपका क्लास 9 का सिलेबस है, ये इंग्लिश में लिखा है, लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं, हम हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चों से मैं ये कहना चाहूँगी, आप जो पढ़ रहे हो, हिंदी में पढ़ रहे हो, वो पढ़ो, एकदम विश्वास के साथ पढ़ो। लेकिन ये सच भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप क्लास 12th के बाद आपको इंग्लिश में स्विच करना पड़ेगा। इट्स अ ट्रू रियलिटी। तो हम आपको आज ही से, यानी कि आपको डेवलप करेंगे कि आप कैसे एकदम धीमे धीमे इवॉल्व होते होते इंग्लिश में शिफ्ट हो जाओगे। लेकिन सबसे पहले आपको नॉलेज पे काम करनी है। मैथ्स मीन्स आपको नॉलेज पे वर्क करनी है, लैंग्वेज मैटर तो बाद में करती है ना। तो ये आपका क्लास 9 का सिलेबस है। हिंदी वालों के लिए मैंने बता दिया, ये हिंदी में भी आपको हम समझाएंगे। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट आपको समझना है, बाद में लैंग्वेज देखेंगे। फिर आप क्लास 10th में आप रियल नंबर से दोस्ती करेंगे, पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, और उसमें जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उसको तो करने में बहुत मज़ा आता है। जो पजल्स वाले क्वेश्चंस बनते हैं ना, आपको पता चलेगा कि कैसे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में का यूज़ करते हुए आप इसे चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में आप जानेंगे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो मेरा सबसे फेवरेट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसमें नंबर्स के जो आप मतलब कि जो कुछ ऐसे फॉर्मूलेस का बिल्डअप आप खुद सीखोगे, कैसे इसका रियल लाइफ में यूज़ होता है, और जो चुटकियों में एडिशन हो जाता है। आप कुछ पढ़ोगे ना, तो मैं बताऊंगी आपको कितना मज़ा आएगा ये पढ़ने में। फिर ट्रायंगल्स, ज्योमेट्री का पोर्शन है ना। फिर आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, सबसे हाइपर सब्जेक्ट है ये। ट्रिग्नोमेट्री का तो हाइप मैंने इतना सुना है ना कि भाई ट्रिग्नोमेट्री कैसे आएगी, इतने सारे फॉर्मूले, इतने सारे डेरिवेशन कैसे होंगे। इसका बस एक ही सॉल्यूशन है, बेसिक्स भाई, बेसिक्स। फिर सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। जब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लोगे तो इसका एप्लीकेशन, आज जो ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन आप अगर जान जाओगे ना, जब आप पढ़ोगे हमारे साथ, तो आपको इतना कॉन्फिडेंट महसूस होगा कि यार मैथ्स इतनी आसान थी, क्या सबने इतना हलवा बना रखा है कि इतनी कठिन मैथ है, कैसे होगा। तो फिर आप सर्कल्स के बारे में, ऑफ कोर्स ज्योमेट्री का पोर्शन है, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स, ये तो सबसे अच्छा है। सारे जो सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ये सब मैं देखिए लिख के आई हूँ। मैंने पीपीटी नहीं बनाई। इसकी वजह क्या है? लिखना है भाई, आपको भी लिखना है पेंसिल पेपर उठाकर, ऐसे स्क्रीनशॉट करके काम नहीं चलेगा। लेकिन 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 ये चैप्टर्स तो आपने देख लिए, सिलेबस देख लिया। वो बच्चा जो मैथ्स में अच्छा है, मीन्स क्लास 6 to 8 अच्छे से पढ़ते हुए आया है, उसके लिए तो ये सब ऑफ कोर्स एज अ मतलब कड़ी बाय कड़ी जुड़ती जाएगी। लेकिन जो बच्चा कुछ आर्थिक तंगी की वजह से नहीं पढ़ पाया, या फिर कुछ रिसोर्सेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट की कमी थी, क्योंकि स्कूल तो आप सब जाते होंगे, बट बहुत से बच्चे कोचिंग इंस्टीट्यूट अफोर्ड नहीं कर सकते। आज उसी का सॉल्यूशन लेके हम यहाँ आए हैं। हम सबसे पहले आपके सिलेबस पे तो आएंगे, ऑफ कोर्स उसको भी कंप्लीट कराना हमारा उद्देश्य है, लेकिन उससे पहले हम आपके बेसिक्स पे काम करेंगे। बेसिक्स मीन्स ऐसा बेसिक्स जो अगर आपको आ गया ना, तो मैथ्स की जो जर्नी होगी इतनी स्मूथली चलेगी ना आपकी,
तो आपको जो मन में डर है, जो जब भी मैंने देखा है बच्चों के मन में कि कैसे इनके अंदर डर, उन लोग का चेहरा ऐसा बन जाता है ना, मैथ्स कैसे होगी मैथ्स। मुझे इतनी हंसी आती है भाई, बस स्मूथली बेसिक्स के साथ चलो, टेंशन फ्री होके चीज़ें इतनी आसान हो जाएंगी ना कि आपने सोचा नहीं था कि इतना कठिन बना रखा है फालतू में। हम ऐसे ही डर रहे थे। चीज़ों से डरना कब बंद होगा? जब हम चीज़ों को करना शुरू करेंगे। तो इसी डर को मिटाने के लिए हम पहले आपके बेसिक्स पे काम करेंगे, लेकिन इसके लिए भाई आपको भी अपना प्रयास करना पड़ेगा। मैं बता दे रही हूँ, आपको एक पतली सी जो कॉपी पेंसिल वाली कॉपी आती है, उसमें हम आप जो लेक्चर्स डिलीवर करेंगे आपको उसको नोट बाय नोट लिखना है। हर एक लेक्चर के लास्ट में आपको कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे ताकि आप उसकी प्रैक्टिस करो और आप अपनी जर्नी में पाओ कि कैसे कैसे चीज़ें आपकी इवॉल्व होते होते, डेवलप होते होते कैसे इम्प्रूव हो गई और आप कैसे धुरंधर बन गए। तो इसीलिए हम सबसे पहले आपके बेसिक्स पे काम करेंगे, है ना। तो अब बेसिक्स में हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? हिंदी मीडियम वाले बच्चों ध्यान दीजिए, मैं बता रही हूँ आपको डरना नहीं है इंग्लिश देखकर, क्योंकि मैथ्स के लिए लैंग्वेज मैटर नहीं करती, उसके लिए आपकी समझ मैटर करती है, पैटर्न्स मैटर करता है। तो हिंदी माध्यम वाले बच्चों ध्यान दीजिए, आपको हमारे साथ जुड़ना है। हम भाषा पे भी काम करेंगे, लेकिन हम आपकी भाषा पे इस तरीके से काम करेंगे ताकि आप क्लास 11th में इंग्लिश में जा सको। बिकॉज इट्स ट्रू रियलिटी, आपको क्लास 12th के बाद आपको अगर आप ग्रेजुएशन करोगे जेई से या फिर बीएससी करोगे तो मैथ्स में मींस इंग्लिश ही आएगा। ऑफ कोर्स उसकी रिप्रेजेंटेशन जो भी आप हायर एजुकेशन में देखोगे तो चीज़ें इंग्लिश में ही इवॉल्व हुई हैं, क्योंकि इट्स अ यूनिवर्सल ना, और यूनिवर्सल जो लैंग्वेज चल रही है इस पूरे वर्ल्ड में वो इंग्लिश डोमिनेट कर रही है। तो इसमें डरने या हिचकिचाने वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर आपको दुनिया से जुड़ना है तो दुनिया से जुड़ने के लिए जो भाषा आनी चाहिए वो इंग्लिश आनी चाहिए। ऑफ कोर्स मैं जानती हूँ बहुत से लोगों के मन में ये ख्याल आ रहा होगा, हम ही क्यों सीखें इंग्लिश? क्योंकि आपको इंग्लिश इसलिए सीखनी होगी भाषा, क्योंकि आपको दुनिया से जुड़ना है, अपने थॉट्स डिलीवर करने हैं ना। वो कैसे समझेंगे आपके थॉट्स? तो ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, समय बर्बाद नहीं करूँगी, क्योंकि अब आप क्लास 9th में आ चुके हो। समय का सदुपयोग आपको आना चाहिए। यूट्यूब पे आप पढ़ रहे हो, यूट्यूब पे डिस्ट्रैक्शंस तो होते ही हैं, ऑफ कोर्स रील्स, शॉर्ट्स, नोटिफिकेशंस, इन पे तो काम करना बनता है। तो डिसिप्लिन आना बहुत ज़रूरी है, मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया है। लास्ट लेक्चर तक देखती हूँ मेरे साथ कौन बना रहता है। तो हम क्या पढ़ेंगे बेसिकली इन बेसिक्स में? आपकी जो क्लास 9-10 का सिलेबस मैंने आपको बता दिया है वो आपको कैसे आएगा। जो स्टार्टिंग में बच्चा जिसको नहीं आता कुछ कमी के कारण, कुछ रीजंस के कारण, उनके लिए हम ये इस पे काम करने वाले हैं। तो आपको पहले हम पढ़ाएंगे नंबर सिस्टम। हम अभी आपको कुछ पढ़ाएंगे नहीं, हम बस आपको बता देंगे कि हम पढ़ने क्या वाले हैं। ये जो लेक्चर्स प्लेलिस्ट बनेगी आपकी, वो उसमें कौन कौन से टॉपिक इंक्लूड हैं जो अगर आपने पढ़ लिया, समझ लिया, तो आप जब क्लास 9 के सिलेबस को शुरू करेंगे तो अपने आप को ऐसी स्थिति में पाएंगे कि फालतू ही सबने ऐसे एकदम हलवा बना रखा है कि भाई मैथ्स नहीं। तो आपको हम सबसे पहले नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? नंबर सिस्टम। एकदम बेसिक। टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल भी, एकदम एंजॉय के साथ चीज़ों को पढ़ना है, समझना है, डेली लाइफ से कनेक्ट करना है। ये कैसे, आप जब दुकान पे जाते हो कैलकुलेशन करते हो कि इतना जोड़ने पे हो गया, आप जब ये वेरिएबल्स देखते हो कि आपकी क्यों हम कांस्टेंट ना लेकर एक वेरिएबल लेते हैं और कैसे चीज़ें इवॉल्व होती हैं। जो ज्योमेट्री आप देखते हो, अपने साथ चारों तरफ अलग अलग प्रकार के शेप देखते हो, आकृतियाँ देखते हो, और कैसे वो पैटर्न बन के सुंदर दृश्य बना देती हैं। ये सारा खेल तो मैथ्स में ही है और हम फालतू इससे डर रहे हैं। सब कुछ तो रियल लाइफ में है और फालतू इससे डर रहे हैं। तो हम नंबर सिस्टम पे पहले काम करेंगे। संख्या पद्धति, जिसमें हम आपको प्राकृतिक संख्याएं यानी कि नेचुरल नंबर्स,
पूर्णांक, इंटीजर्स, पूर्ण संख्याएं, परिमेय संख्याएं, रैशनल नंबर्स, ये सब पढ़ाएंगे आपको। बस आपको हमारे साथ जुड़े रहना है अंत तक विद डिसिप्लिन। तो नंबर सिस्टम पढ़ोगे आप। नंबर सिस्टम के बाद हम आपको जो उनके बीच होने वाले ऑपरेशंस है, यानी कि पहले मैं आपको बता नंबर सिस्टम में हम पढ़ेंगे क्या क्या, है ना। अगर आपको मैं नंबर सिस्टम यानी आप तो यही कहोगे क्लास 9 का पहला चैप्टर छाप दिया, ना। तो नंबर सिस्टम के बाद हम पहले नेचुरल नंबर्स, हिंदी माध्यम वाले विद्यार्थी ध्यान दें, नेचुरल नंबर्स, ठीक है। अब मैं अभी हिंदी में लिख दूंगी, टेंशन मत लेना। फिर होल नंबर्स, फिर इंटीजर्स, फिर रैशनल नंबर्स, ठीक है। रैशनल नंबर्स के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्लास 9 में यूज़ होगा वो है फ्रैक्शन एंड डेसिमल का जो बीच खेल चलेगा ना, वो आप जब समझ जाओगे तो आपको खुद पता चलेगा कि भाई अच्छा हो सीख लिया है। क्यों? नेचुरल नंबर्स मतलब प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। फिर होल नंबर्स मतलब पूर्ण संख्याएं, डरना नहीं भैया, बिल्कुल भी नहीं डरना है। ये जो फालतू मिथ बना रखी है ना कि मैथ बहुत कठिन होती है, भाई बिल्कुल कठिन होती है। ये जो फालतू हाइप बना रखा है ना, उसको हम मिटा के रहेंगे। परिमेय संख्याएं, भिन्न को कैसे दशमलव प्रणाली में बदलते हैं और दशमलव प्रणाली वाले संख्याओं को कैसे भिन्न में बदलते हैं, वो सब हम सीखेंगे, है ना। फिर हम काम करेंगे LCM एंड HCF पे। LCM एंड HCF ये तो क्लास 5th का टॉपिक है, उस पर क्यों काम करेंगे? क्योंकि अभी आपको पता चलेगा हम क्यों LCM एंड HCF पे काम करेंगे। बहुत आसान है चीज़ें, जो फालतू हाइप बना रखी है ना उसको तो पहले मिटाना है। LCM एंड HCF, ठीक है। फिर हम बात करेंगे ऑपरेशंस की। ऑपरेशन, मैथ में ऑपरेशन, ये तो अस्पतालों में होता है भाई, मैथ में ऑपरेशन कहाँ से आ गया? अरे भाई, ऑपरेशंस मीन्स जो दो नंबर्स के बीच होता है वो होता है एडिशन, उसको बोलते हैं ऑपरेशन। एडिशन मतलब जोड़ना, सब्ट्रैक्शन मतलब घटाना, फिर मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा करना। भाई इतनी हिंदी तो आप जानते ही होंगे, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हम ऑपरेशंस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे। कैसी प्रॉपर्टीज़? प्रॉपर्टीज़ जो आपकी होती हैं, बहुत ज़रूरी होती हैं। क्लोजर, आप हिंदी माध्यम वाले बच्चों डरिए मत, मैं आपको ये आश्वासन देती हूँ कि चीज़ें इतनी जो बना रखी ना उतनी है नहीं, है ना। तो आप डरिए मत, टेंशन फ्री होकर एकदम हमारे साथ जुड़ना है, समझना है, लिखना है, प्रयास करना है। क्लोजर। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों, आपको उड़ना नहीं है, आपको ज़मीन पर मतलब कि ग्राउंड लेवल पे होते हुए चीज़ों को रिकैप करना है, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़रूरी है। मैथ्स में हर दिन रिवीजन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो रिवीजन, फिर हम कुछ एसोसिएटिव, फिर कम्यूटेटिव, ये सब जो प्रॉपर्टीज़ होती है ना ऑपरेशंस की, अगर ये सब अच्छे से समझ में आ जाए ना तो बहुत अच्छा होता है, ठीक है।
ये एलसीएम एचसीएफ। उसके बाद आपको हम पढ़ाएंगे पॉलिनोमियल्स। सॉरी, पॉलिनोमियल्स मैंने कैसे बोल दिया, वो तो आपके क्लास 9 का टॉपिक है। मैं तो बोलने वाली थी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो हम आपके बारे जो पढ़ेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस मतलब बीजीय व्यंजक। ठीक है ना, आपको पता चलेगा कि ये सब की क्या इंपॉर्टेंस है। जब आप ये प्लेस कंप्लीट कर लोगे हमारे साथ, तो आप अपने आप को एक ऐसे स्टेज में पाओगे कि यस आई एम रेडी, नाउ आई एम रेडी। अब चीज़ें आसान होंगी, जर्नी जो होगी, जो डराने वाली थी, वो स्मूथ हो जाएगी, मक्खन की तरह एकदम। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में जो कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज होती हैं, हम उसमें भी काम करेंगे। ठीक है, डरना नहीं है, बस हमारे साथ बने रहना है अंत तक। देखते हैं हमारे साथ कौन देगा। बीजीय गणिती जो मैंने गणिती लिख दिया भाई, मेरे को व्यंजक लिखना था। व्यंजक, उनकी बेसिक टर्मिनोलॉजीज के बारे में डिस्कस करने के बाद हम ये देखेंगे कि कैसे इनका भी एडिशन होता है, इनका भी सब्ट्रैक्शन होता है, इनका भी मल्टीप्लिकेशन होता है। क्योंकि नहीं, सब लोग कहते हैं मैथ्स में एबीसीडी कहाँ से आ गई। मैंने एक शॉर्ट्स देखा था जिसमें आप लोगों ने भी देखा होगा, मैथ्स में एबीसीडी कहाँ से आ गई। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इसी का तो काम है। हम जानेंगे कि ये एबीसीडी क्यों आई, ये एक्स-वाई-जेड क्यों आया मैथ्स में, ये सब आपको पता चलेगा। डिवीज़न, हाँ डिवीज़न। फिर आप पढ़ोगे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़। इसका आप जानोगे कितना आसान है, कितना आसान है। जो फालतू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये जो बना रखा है एकदम हाइप ना, कि कैसे इतने सारे फॉर्मूले याद करें मैम, हमें समझ ही नहीं आता। ये जो फालतू बना रखा है ना, कुछ है नहीं ऐसा, सब एकदम। बस आपको पहले क्रिटिकल माइंड रखना है, एकदम क्रिटिकल माइंड। क्यों क्यों क्यों, मतलब जो क्वेश्चंस के थ्रू आप सीखोगे कि कैसे क्यों के थ्रू आपकी सारी आइडेंटिटीज़ डेवलप हो गई। बस आपको प्रैक्टिस करनी है, लिखना सीखोगे। क्योंकि मैं भी लिख रही हूँ, मैंने कोई पीपीटी नहीं बनाई कि बच्चों ये लिख रही हूँ, क्योंकि मैथ्स लिख कर ही आती है। हाँ, तो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में सीखोगे, फिर उसके बाद फैक्टराइजेशन सीखोगे, है ना। ये सब बहुत आसान है, सब आसान है। उसके बाद आप हमारे साथ सीखोगे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। ये बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, यानी कि घातांक के नियम, घातांक, घात, डिग्री, है ना। उसके बाद थोड़ी सी आपको हम झलक स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स की देंगे। यानी वर्ग एवं वर्गमूल की बात कर रही हूँ मैं। क्यूब एंड क्यूब रूट्स, है ना, क्यूब एंड क्यूब रूट्स, यानी कि घन एवं घनमूल, है ना। तो इसके बारे में आप जानोगे हमारे साथ। फिर लीनियर इक्वेशंस के बारे में हम पढ़ेंगे। बेसिकली आपने क्लास 6 to 8 में सिंपल इक्वेशन पढ़ा होगा। लीनियर इक्वेशन, उसके बहुत से ऐसे रूल्स हैं, जैसे कि ये साइन वहाँ से यहाँ हो गया, वो साइन वहाँ से यहाँ हो गया, कैसे हो गया, क्यों हो गया, उसी में सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं। और फिर जब लीनियर इक्वेशंस के बारे में, यानी कि सरल यानी रेखीय समीकरण के बारे में जानने के बाद, रेखीय समीकरण जानने के बाद आप इसके जो साइन के
ट्रांसपोजिशंस होती हैं, यानी कि जो LHS लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशंस की बनती हैं ऐसे करके, ये साइन जो आपके जो इस साइड से उस साइड, उस साइड से इस साइड जाते हैं, और फिर इसके बाद जब हम सॉल्यूशन फाइंड करते हैं किसी भी इक्वेशन का, हल निकालते हैं, वो सब आप सीखोगे। बस आपको हमारे साथ बने रहना है। तो ठीक है, ये आप छोड़ोगे। अब हम ज्योमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। ज्योमेट्री आपकी हर जगह दिखती है, आपको आँखों से दिखती है। अगर आप देखो तो सब आसान है। मैथ्स तो हर जगह रियल लाइफ में है। आपको बस इस तरीके का इंसान बनना है कि विषयों को अपने आसपास देख सकें। तो हम फिर ज्योमेट्री में पढ़ेंगे। ज्योमेट्री में आपका जो पोर्शन सबसे पहले हम कवर करेंगे, यानी कि ज्यामिति। ज्योमेट्री तो आपको बहुत पुराना विषय है, ग्रीस टाइम से चलता हुआ आया है। हमारे इंडियन में भी बहुत काम हो चुका है, इंडिया में। इससे क्या डरना, ये तो बहुत पुराने सालों से चलता आ रहा है और रियल लाइफ में दिखता है। एकदम बिल्कुल चीज़ें आसान है, बस आपको हमारे साथ बने रहना है। क्योंकि पेशेंस बहुत ज़रूरी है पढ़ाई करते वक्त, कि हमें एक दिन में सारी चीज़ें नहीं आ जाएंगी, एक वीडियो में सारी चीज़ें नहीं आ जाएंगी। क्योंकि आपने जो इतने बड़े से इतने बड़े हुए, पेशेंस के साथ ही तो बड़े हुए, इतनी जल्दी तो बड़े नहीं हो गए। तो हम जो भी टॉपिक सीखेंगे वो पेशेंस के साथ सीखेंगे। और लेकिन जिन बच्चों को आता है, वेल एंड गुड, अच्छी बातें आता है। लेकिन जिन बच्चों को नहीं आता, वो ना डरें, हमारे साथ जुड़े, चीज़ों को सीखें, ट्राई टू अंडरस्टैंड, है ना। और हिंदी वाले बच्चे भी हमारे साथ जुड़े, सीखें। उन्हें अपने अंदर कुछ ऐसी गिल्ट भावना फील करने की ज़रूरत नहीं है। तो ज्योमेट्री में हम क्या पढ़ेंगे, बेसिकली लाइंस एंड एंगल्स के बारे में। जो डिफरेंट प्रकार की लाइंस होती हैं, रेज मतलब किरणें, एंगल्स कोण, है ना, रेखा एवं कोण। कोणों में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के कोण होते हैं। कैसे समांतर रेखाएं, मतलब कोई अगर तिरछी रेखा काट देती है, ट्रांसवर्सल लाइन काट देती है, तो कैसे अलग अलग डिफरेंट प्रकार के कोण बनते हैं। तो ये लाइंस एंड एंगल्स में हम जानेंगे। आपको बस हमारे साथ जुड़े रहना है। फिर लाइंस एंड एंगल्स के बाद आप पढ़ोगे हमारे साथ ट्राइंगल मतलब त्रिभुज। त्रिभुज में भी अलग अलग प्रकार के त्रिभुज होते हैं, उनकी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। आपको बस जुड़े रहना है। एकदम जो त्रिभुज आपके आसपास दिखता होगा भाई, त्रिभुज में की जो आपके मैथ्स में चैप्टर आया, सोचिए आपको समझने का मौका मिल रहा है। आपको बस आराम से चीज़ें देखना है, डरना नहीं है, है ना। त्रिभुज में जो त्रिभुज के अलग अलग प्रकार की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, अलग अलग प्रकार के त्रिभुज होते हैं, हम उनके बारे में पढ़ेंगे, है ना। फिर जो कॉन्ग्रुएंस वाला होता है, जिनसे प्रूविंग्स आसान होती हैं, यानी कि सर्वांग समता। त्रिभुज में जो सर्वांग समता का कॉन्सेप्ट आता है, उसके बारे में पढ़ना है, सर्वांग समता के बारे में पढ़ना है। फिर आप पढ़ोगे क्वाड्रिलेटरल के बारे में। क्वाड्रिलेटरल बोले तो क्या बोले तो चतुर्भुज। चतुर्भुज में भी आपको जो उसकी चतुर्भुज की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और जो आसपास आप पतंग देखते हो, अपनी दीवार देखते हो, है ना, अपनी जो टाइल्स देखते हो, ये सब क्या है, क्वाड्रिलेटरल ही तो है। और क्वाड्रिलेटरल के जो विभिन्न प्रकार की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो सब कुछ तो आपके रियल लाइफ में है। बस आपको रियल लाइफ की चीज़ें अपनी एक किताब में समझनी ही तो है। नॉर्मल सी चीज़ है, फालतू हाइप बना रखा है चीज़ों का,
फिर क्वाड्रिलेटरल पढ़ने के बाद हम मेंसुरेशन पे काम करेंगे। मेंसुरेशन जो पेरीमीटर्स होते हैं, परिमाप, क्षेत्रफल, स्क्वायर, जो एरियाज़ आप निकालते हो चीज़ों का, आपकी जो आसपास वाली चीज़ें हैं, है ना, कि कैसे आपके टाइल्स का एरिया, है ना, कैसे मतलब आपके जो सामने दीवार है उसका एरिया, ये सारी चीज़ें जो आपके रियल लाइफ में हैं वो आपको बस पढ़नी तो है। आप अब जो अपनी आँखों से देख रहे हो उसको पढ़ना है, समझना है, एंजॉय करना है, टेंशन फ्री हो के एकदम। क्या इसको हम सब ने मिलकर हाइप बना रखा है। तो फिर हम पढ़ेंगे क्या, मैंने क्या बोला था, मैंने तो मेंसुरेशन बोला था, 2D फिगर्स का। जो 2D फिगर्स आपके सामने ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, है ना, ये सारे जो फिगर्स आपने पढ़े हैं उनकी हम मेंसुरेशंस के बारे में जानेंगे। देन हम उसके बाद जो आपने स्टैटिस्टिक्स पढ़ा ना, देखा, डाटा का खेल है सारा। डाटा में भी जो आपका मीन आता है, मोड, मीडियन, ये सारी जो चीज़ें आती हैं, इनके बारे में थोड़ी सी ग्लिम्स, थोड़ी सी झलक देखेंगे, क्योंकि डिटेल से क्लास 9th और 10th में आया है। उसके बस कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट को हम जान के उसके बाद अगर हमें और आपके पास समय बचता है तो हम प्रोबेबिलिटी के बारे में भी जानेंगे। यानी कि प्रायिकता। ये सारे चैप्टर्स नहीं, ये बेसिक लेक्चर्स हैं। इस पूरी सीरीज़ में ये सारे बेसिक लेक्चर्स अपलोड होंगे। आपको बस हमारे साथ जुड़े रहना है, एकदम शांत दिमाग से, पेशेंस के साथ, खेलते खेलते चीज़ों को हमें डेली लाइफ से जो चीज़ें चल रही हैं उनसे कनेक्ट करते हुए पढ़ना है। हर लेक्चर के एंड में आपको 3 से 4 क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए आएंगे और आपको उन्हें सॉल्व करना है। कमेंट्स बॉक्स में आंसर लिखना है और हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको चीज़ें कैसी लग रही हैं, ताकि हम अपनी चीज़ों को और इम्प्रूव कर सकें, है ना। क्योंकि हमारा जो मेन उद्देश्य है वो आप हैं। अगर आपके बारे में हम नहीं जानेंगे तो चीज़ें कैसे होंगी। जो अब मैं आपको बता दूं तो हम जो टुडे ट्यूटोरियल प्लेटफॉर्म पे आपके साथ हैं, आप हमारे साथ हैं, तो ये चीज़ें कैसे साकार होंगी जब हमसे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे। आप हमसे जुड़ेंगे, आपकी जो जान पहचान में बच्चे हैं जिनके पास आर्थिक तंगी हो सकती है, तो वो ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकते या किसी कारण की वजह से वो अपने बेसिक कंप्लीट नहीं कर पाएँ, तो वो हमसे जुड़ें। टुडे ट्यूटोरियल प्लेटफॉर्म पे आपके बेसिक लेक्चर्स डेली का मतलब अपलोड होंगे। और मैथ्स के जो, जैसे कि फ़िज़िक्स की सीरीज़ चली रही है, आपको सर पढ़ा रहे हैं इतना अच्छा, तो मैथ्स की भी सीरीज़ अब स्टार्ट हो जाएगी। अब बस आपको हमारे साथ जुड़ना है, पेन पेंसिल लेकर प्रैक्टिस करनी है, हमसे प्रॉमिस करना है कि आप लास्ट वीडियो तक इस लेक्चर सीरीज़ तक जुड़े रहेंगे, क्योंकि हमारी अगर ये पहल है तो आपका प्रयास है। तो मैं देखती हूँ कि कौन कौन बच्चे अपने फ्यूचर को लेके एक्साइटेड हैं, कौन डेडिकेटिव हैं। तो आपको हमारे साथ जुड़ना है, मेहनत करना है और डरना नहीं है। प्रोसेस को एंजॉय कीजिए, डरिए मत, टेंशन मत लीजिए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।